और आज HR न्यूज़ के कैमरे पर हमारे साथ हैं आज़ाद उम्मीदवार रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रही हैं उपमा देवी। अब तक आपने उनका इंटरव्यू देखा था सभा के अंदर। आज हम आपको अकेले में सीधा रूबरू कराते हैं और कई सारे हम सवाल करेंगे, जानेंगे मैदान में उतरी है तो क्या कुछ करेगी। जैसा HR न्यूज़ आपको बार बार दिखा रहा है कि कई सारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं मैदान में। HR न्यूज़ सबसे बात करने की कोशिश कर रहा है कि वो जब मैदान में चेयरमैन पद के चुनाव के लिए उतरी है तो क्या कुछ करेंगी। लेकिन आपको बता दें, चंद ही उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं HR न्यूज़ से बात करने के लिए। ज़्यादातर उम्मीदवार कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे हैं कि HR न्यूज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाए किसी भी बहाने बना करके। लेकिन उपमा जी ने जो दिलेरी दिखाई है, हमने भरे बाजार में इंटरव्यू किया, खुलेआम इंटरव्यू किया और अब कैमरा फेस करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। यानी कि सीधा जैसा सतीश यादव जी ने कहा था, जो इनके पतिदेव हैं, कि HR न्यूज़ से डर लगता है, लेकिन 2-3 दिन में ही कितना परिपक्व हुई है ये मानने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। इन्होंने हिम्मत दिखाई है और कैमरा फेस करने के लिए तैयार है। मैडम ये बताइए, HR न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने मन क्यों बनाया चुनाव लड़ने का? मेरे पति 2 बार MLA के इलेक्शन लड़ चुके और दोनों बार सेकंड रहे। ये ईश्वर की कृपा समझूंगी मैं कि अब की बार महिला रिजर्व आया और BCB का आया, इसलिए हमने सोचा कि अब तो हम लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमने अपना मन बनाया। समझा आपने? साफ तौर पे बता दिया, 2 बार विधायक का चुनाव लड़े, हालांकि लोग समर्थन नहीं दे पाई या कहीं भी कोई ना कोई खामियां रह गई होगी। लेकिन अब नगर परिषद का चुनाव है और महिला सीट है, तो एक बार फिर प्रयास इन्होंने किया है कि क्यों ना इस लड़ाई को लड़ा जाए और रेवाड़ी वासियों की सेवा की जाए। अच्छा फैसला है और प्रयास करते रहना चाहिए। अब हम जान लेते हैं, मैडम ये बताइए, आप जब बनकर के जाएंगे चेयरपर्सन, मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? क्या सबसे पहले कोई ऐसा जहन में है कि आप इस रेवाड़ी के लिए करें? सबसे पहला मुद्दा तो जब मैं अपने रेवाड़ी शहर को देखती हूँ तो साफ़ सफाई का आता है मेरे दिमाग में। क्यों, मैं गलियों में घूम भी रही हूँ अब, तो हर जगह गंदगी के ढेर हैं। सबसे पहला मुद्दा साफ़ सफाई का आएगा मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ। गृहिणी के दिमाग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, इसलिए मैं अपने रेवाड़ी शहर की भी सबसे पहले सफाई करना चाहूँगी। आपने अभी 2 दिन पहले, हाँ जी, डोर टू डोर पूरे बाजार से किया, हाँ जी, पूरे शहर में आप, हाँ जी, क्या निकल के आया? क्या आपने देखा कि शहर की स्थिति क्या है? क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? आपने वोट भी मांगे, वोट मांगने के साथ साथ ऐसी कोई कमियां नोट की कि जो आपको करना है? सबसे पहले तो मैं आपसे जैसा कि बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं शहर में घूमी तो गंदगी ही मेरे को नज़र आई। सीवर का कहीं पानी निकल रहा है, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। सबसे पहला तो यही जहन में आया कि भाई सबसे पहले तो सफाई होनी चाहिए। बाजार में जब आप निकले, आपने देखा रेडी वगैरह क्या स्थिति है? अव्यवस्थित पूरा बाजार है। हाँ जी, नजर आया आपको? हाँ जी, बिल्कुल आया। रेहड़ी वालों के लिए भी हमने सोचा कि एक जगह इनको कहीं ऐसा स्थान दिया जाए। बेचारे रेहड़ी वाले गरीब हैं, वो अपना पेट पालने के लिए करते हैं, तो उनको भी कहीं ऐसा स्थान मिले कि अपने अच्छे से गुजारा कर सकें। कभी इधर उधर उनको ना भागना पड़े ले लेके, कि जब कमेटी वाले आ जाते हैं बेचारे भागते हैं, तो ऐसा ना हो उनके साथ, ऐसा ना हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव लड़ रही है उपमा देवी जी, ऐसे ऐसे मुद्दों को पकड़ के लेके आई है। और कहीं ना कहीं जो इनके पतिदेव है पूरे परिपक्व है राजनीति में, लच्छेदार वो भाषण भी देते हैं और लोग कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं। लेकिन इस बार जो उनको तैयार किया गया है कि आपको जाकर के मीडिया का कैमरा फेस करते हुए क्या कुछ कहना है, वो बेबाकी से ये जवाब दे रही हैं। मैडम एक और चीज़ हम पूछेंगे, आपके पास ग्रांट जो आएगी किस तरीके से आप उस ग्रांट का वितरण करेंगे? 31 पार्षद है, सबको आपको बरोबर? हाँ जी, बिल्कुल। कैसे, आप गृहिणी भी हैं? हाँ जी। अपने परिवार को जैसे चलाती, क्या लगता है आपको? जैसे एक गृहिणी अपने परिवार को चलाती है, हम बजट बनाते हैं, भाई इतना हमें इसमें खर्च करना है, इतना ऐसे करना है, उसी तरह से रेवाड़ी के हर वार्ड में वितरण किया जाएगा बराबर। जहाँ ज़रूरत ज़्यादा होगी वहाँ उस हिसाब से दिया जाएगा। भेदभाव तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। और जो भी बजट विकास का आएगा उसको पूर्ण रूप से सब में वितरित किया जाएगा, ऐसा इनका सीधा मानना है। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो पहले होती थी। आपको बता दें, इस बार जो चेयरपर्सन के चुनाव है सीधे तौर पर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेयरमैन के सामने चुनौती ज़्यादा होगी। हालांकि पावर उनके पास ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले पार्षद जो तोड़फोड़ करते थे, खरीद फरोख्त करते थे, वो कहीं ना कहीं रुकेगी। और
चेयरमैन के पास इस वक्त पूरी पावर होगी। मैडम, कई सारी चीज़ें हैं, आपको पता होगा नगर परिषद की बहुत सारी दुकानें हैं, किराया आता है। हाँ जी। आपको लगता है उस किराए से बहुत विकास किया जा सकता है? बहुत विकास किया जा सकता है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और गृहिणी भी हूँ, तो मैं पेपर पढ़ती हूँ, उसमें आता है कि भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है। सब सफाई के बाद हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार का ही है कि भ्रष्टाचार, जैसा कि सतीश जी ने मार्केट में भी कहा था कि मैं कसम खाता हूँ मेरे घर में 5 पैसा नहीं आएगा भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी पूर्व विधायक है, हर बार आपके पति के साथ चुनाव लड़ते रहे, टकराव रहा, और इस बार उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। किस रूप में आप देखती हो? उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। रोड शो में आपके साथ थे, बहुत मायने रखता है। उनके आशीर्वाद से अब की हम सोच रहे हैं कि अब की बार बिल्कुल सफल होंगे। आपको लगता है उनका जो वोट बैंक था आपका मिलाकर के? हाँ जी, 1 और 1 11 होगा। 1 और 11 होगा। देखिए, काफ़ी सोच समझ के एक एक चीज़ का ये बयान देती है। चुनाव चिन्ह इनको मिला है हैंड वॉच, और समय का सदुपयोग किस तरीके से करेंगी एक बार वो भी जान लेते हैं, क्योंकि चुनाव चिन्ह कहीं ना कहीं जीत के बड़े मायने रखता है। जाहिर है कई लोगों को ऐसे ऐसे चुनाव चिन्ह मिले हैं जिनका अगर आकलन किया जाए तो उन चिन्हों का सीधा सीधा अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं लोगों से लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं। जैसा इनको घड़ी मिला है, तो जाहिर है जो चेयरमैन अगर ये बनेंगी तो उस घड़ी में क्या टाइम है, उसके सदुपयोग कैसे करना है, वो इनके सामने चुनौती है। मैडम, आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है घड़ी क्या है? वक्त है बदलाव का, ये घड़ी यही बताती है। आपको लगता है दीवार घड़ी मिलती है और हैंड वॉच मिला, कितना डिफरेंस उसमें रहता है? डिफरेंस ये है, ये हर समय हाथ में रहेगी, और दीवार घड़ी मिलती तो वो दीवार पे लगी रहती। घर में जाते तभी देखते या कहीं बैठते थे, ये तो हर वक्त आप 1 सेकंड में देख सकते हो। 1 सेकंड में देख सकते हो। तो ये देखिएगा, हमने आपको इनका सीधा एक इंटरव्यू दिखाया और किस तरीके से परिपक्वता से ये जवाब दे रही है। सतीश जी को जो डर था और उपमा जी को जो डर था, वो कहीं ना कहीं आज HR न्यूज़ के कैमरे पर इनका निकल गया। सतीश जी शायद अब आज के बाद जनसभा में नहीं कहेंगे कि मोहनलाल जी के साथ जो इंटरव्यू देते हुए हमारी उपमा जी को डर लगेगा, शायद वो आज के बाद नहीं लगेगा। लेकिन HR न्यूज़ आज फिर एक बार उन उम्मीदवारों से भी कह रहा है जो चुनाव लड़ रही हैं, महिलाएं चेयरमैन का सपना देख रही हैं, उनको लोगों के सवालों के जवाब देने होने चाहिए, तभी जा करके लोग विश्वास करेंगे और वोट देंगे। अगर आप कैमरा फेस कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो जाहिर है आने वाले दिनों में आप जब चेयरमैन बनेंगे या जो भी काम करेंगे तो लोगों की उम्मीदें कहीं ना कहीं होंगी, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। अंतिम सवाल हम उपमा जी से कर लेते हैं। उम्मीदें आपकी ज़्यादा हैं लोगों की? हाँ जी, आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं? बिल्कुल, मैं उनकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरने की अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी मेरे को इतनी शक्ति दे भगवान। आप तो पूर्व पार्षद भी रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। घर बार भी आपको छोड़ना पड़ेगा? हाँ जी। आपको पता है नगर परिषद में भी आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी? हाँ जी। कैसे मैनेज करेंगी? मैनेज हो जाएगा, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मैं बच्चों से फ्री हूँ, अब मैं समाज सेवा ही करूँगी। समाज सेवा करेगी, तो चेहरे की मुस्कुराहट भी लाना जरूरी था, और कहीं ना कहीं जो इनका डर था वो निकल चुका है। और आज के बाद अब इन्होंने भी हमसे कह दिया इशारों में, मोहनलाल जी अब चाहे जो मर्जी आप पूछ लीजिए, अब मैं घबराने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों से फ्री हूँ, बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे गृहस्थी से अब कोई ऐसा लगाव नहीं है, समाज सेवा इनको करनी है। फिलहाल कैमरे पे आई, इसके लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।